गर्मा गर्म कॉफी बना कर लाया हूँ तुम्हारे लिए। लो पी लो। अरे पी लो भाई, तुमसे भी टेस्टी बनी है। अरे क्या हो गया तुम्हें? जैसे कुछ नहीं जानते हो। मैंने पहले ही बोला था कि मैं नहीं जाऊंगी, फिर भी तुमने टिकट बना ली। पद्मा, चाचा चाची ने बहुत आग्रह से बुलाया है हमें। बस एक रात वहां रहकर किसी बहाने हम वहां से निकल आएंगे। मैं नहीं जाऊंगी बस। मेरे इच्छा के खिलाफ तुम मुझसे जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? तुम अकेले जाकर वापस क्यों नहीं आ जाते? पद्मा, 10 साल बाद मैं गांव जा रहा हूँ। मैं जिस गांव में खेल कूद कर पढ़ लिख कर बड़ा हुआ हूँ, तुम्हें उस गांव को देखने के लिए एक बार भी मन नहीं करता है? शादी के बाद तो वही थी ना, लेकिन वहां रहकर जो अनुभव मुझे हासिल हुआ था, वो अनुभव मुझे फिर से नहीं चाहिए। बहुत प्यार है ना अपने गांव से, तुम ही जाकर आओ। पद्मा सुनो ना, अब क्या करूं मैं? सुनिए, आप जाकर वो 2 नारियल तोड़ लाइए तो। रुको, मैं कुछ हिसाब कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद ला कर दे। ठीक है। सुनो, हाँ? अचानक ये नारियल की क्या जरूरत आन पड़ी? क्यों, आप भूल गए? वो रूपम और पद्मा जो आ रहे हैं। रूपम को नारियल की लड्डू बहुत पसंद है। बेचारे को वहां कहाँ मिलेगा घर के जैसा लड्डू, इसीलिए मैं घर में ही बना के खिलाऊंगी उसे। उन्हें ये सब खिलाकर क्या फायदा? कितनी अशांति फैलाती है उसकी औरत। क्या तुमने देखा नहीं था पिछली बार उन दोनों के बीच कितनी लड़ाई हुई थी? आप भी ना उन पुरानी बातों को लेके बैठे हैं। भूल जाइए ना वो सब। कितने सालों के बाद आ रहे हैं वो लोग। इस बार भी तैयार है ना पार्वती? वे लोग ठहरे मुंबई वाले और हम ठहरे गांव के। पता नहीं इस बार कौन सी फिल्म दिखा दी है तुम्हारी पद्मा। ऐसा मत कहिए, हमारी भी तो गलती थी उस वक्त। कैसी गलती? क्या गलत किया था हमने? अरे ये सब छोड़िए भी, बरसों बाद लड़का घर आ रहा है। आप जाइए तो नारियल लाइए, मैं लड्डू बनाने की तैयारी करती हूँ। बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अब कैसे मनाओ इसे? जीजू। प्रबाल, तुम आ गए? क्या बात है, इतना हड़बड़ में बुलाया जो? तुम बैठो ना। बात ही ऐसी है प्रबाल, मैं समझाकर थक चुका हूं। अब तुम ही कुछ करो। बताया तो क्या हुआ? प्रबाल, एक विशेष कारण से मुझे गांव जाना पड़ रहा है। चाचा चाची के साथ मैंने बात की, वो लोग कह रहे हैं कि हम दोनों जाएं। बरसों हो गए हैं हमें देखे हुए, वे हमें देखना चाहते हैं। अच्छा ये बात है। पर तुम तो अपनी दीदी को जानते ही हो, अपने जिद पर अड़ी रहती।
वो कह रही है कि एक दिन के लिए भी वो हमारे गांव नहीं जाएगी। अब मैं क्या करूं बताओ? मेरे साथ रहने के लिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गांव नहीं जाएगी वो। अब टिकट भी हो चुका है, समय भी ज्यादा नहीं है, इसलिए उपायंतर होकर मैंने तुम्हें बुलाया है। अब तुम ही उसे समझा कर देखो। मेरे समझाने से वो थोड़ी ना मानेगी, बहुत जिद्दी है। फिर भी एक बार समझा कर तो देखो, मान जाए तो ठीक है। ठीक है, मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ। दीदी, सुना है तुम गांव जा रही हो? किसने कहा तुम्हें? तुम क्यों नहीं जाना चाह रही हो? आखिर वो गांव जीजू का गांव है। उसके नाते जीजू का घर तुम्हारा घर हुआ। पता है मुझे कि वो मेरा भी घर है, पर मैं उस गंदे माहौल में दोबारा नहीं जाना चाहती। तुम तो नहीं जानते हो मुझे किन किन हालातों से गुजरना पड़ता है। सुबह 4 बजे जगा देते हैं। वो जंगल के अंदर बनी सर्विस लेट्रिन जो बिल्कुल टेम्पररी है, वहां जाना पड़ता है। मक्खियां, कुत्ते और एक बार तो एक बड़ा सांप। सोचने से ही अजीब सा लगता है। बाथरूम बोल के कोई चीज ही नहीं है। वही एक ठेले के घेरे में कुएं से पानी लेकर नहाना पड़ता है। बस मुझसे दोबारा ये नहीं होगा। समझा। जीजू के बारे में सोचकर एक बार के लिए वहां होके आओ। वहां मत रहना, कहीं और रह लेना। एक दिन के लिए क्या, मैं घंटा भर के लिए भी वहां नहीं जाऊंगी। गंदगी भरी चारों तरफ। पिछली बार जो मेरे पूरे शरीर में गंदगी से खुजली हो गई थी, बस मुझसे नहीं होगा। ऐसे मत बोलो दीदी, आखिर वो घर जीजू का घर है। वहाँ के लोग जीजू के घर के हैं। गंदे, खुजली, ये सब बात कहने से जीजू को दुख पहुँचेगा। तुम ही बताओ, अगर जीजू हमारे घर के बारे में ऐसे खराब बात बोले, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना? वैसे भी तुम्हारी ये सब बातें जीजू को सुनते होंगे। तुम दोनों मिर्शेट हो, पैसे की भी कोई कमी नहीं है। वहां जाकर कहीं और रह लेना। एक बार जाकर तो देख लो। 10 साल बाद कौन जाने वहां क्या माहौल होगा। गुवाहाटी पास ही तो है। मैं होटल में रह लूंगी और रूपम गांव में रहेगा। तुम्हारे माँ बनने तक तो मैं तुम्हारी हर मुमकिन सहायता करूंगी, पर एक स्वस्थ संतान जन्म के बाद ही हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। संतान के जन्म होने के बाद और क्या दायित्व रहता है आशा दीदी? हाँ, रहती है। संतान पैदा होने के 1 साल तक ये समय काफी सावधानियों से गुजरना पड़ता है। काफी संजीदा होता है ये समय संतान के लिए। इस दौरान संतान को 6 बीमारियों से बचाने के लिए 5 बार टीकाकरण करना जरूरी है। 5 बार? हाँ, पहली टीका संतान के ठीक पैदा होने के बाद ही, दूसरी 6ठे सप्ताह में, तीसरी 10वीं और चौथी 14वीं सप्ताह में और 5वीं 9वें महीने में दी जाती है। धन्यवाद आशा दीदी, आज बहुत जरूरी बात आपने हमें बताई। ये तो एक आशा की कर्तव्य है। मैं भी आपको सबके सामने धन्यवाद करती हूँ। आपके परामर्श और बातें मानकर आज मैं एक स्वस्थ संतान की माँ बन पाई हूँ और बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ है। धन्यवाद मुझे नहीं, धन्यवाद सरकार ने आप लोगों को दी है, जो आप लोग सरकार की इस स्वस्थ भारत अभियान में जी जान डाल के लग चुके हो। सरकार का सपना यही है कि हर एक नागरिक स्वस्थ हो और इसके लिए जो भी योजनाएं एवं सुविधाएं सरकार ने मुहैया की हैं, उसका सुविधा हम जैसे लोग लें। यही सरकार को हमारी सहायता होगी।
कुमुद। क्या बात है, आज थैला कुछ ज्यादा ही भरा हुआ लग रहा है। हाँ मदन भाई, आज कुछ ज्यादा ही खरीदारी की। हमारे बेटे और बहू आ रहे ना मुंबई से, इसलिए। क्या बेटा और बहू? मतलब रूपम और पद्मा? हाँ। वो झगड़ेलू दंपत्ति। भगवान तुझे बचाए कुमुद, सावधान रहना। न जाने इस बार क्या नाटक रचेंगे वे लोग आकर। तुम लोगों का और कोई काम नहीं है क्या? 10 साल पहले किसके घर में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वही सब लेकर अब तक बैठे हो। दूसरों के तो ठीक ही देखते हो, लेकिन खुद की क्या? महीना भर पहले तुम्हारे बेटे ने जो किया था वो सब याद है कि नहीं? अब भी जाकर देखो, तुम्हारा लाडला बेटा दीपा के घर के सामने खड़ा हुआ अब भी मिलेगा। बात करने आता है। तुमको मैं दोबारा नहीं कहने वाली, मैं इसी गाड़ी में वापस जाऊँ। सुनो ना पन्ना, तुम्हें नारियल के लड्डू, तिल पीता ये सब पसंद है ना? चाचा चाची उन सब का भी इंतजाम कर रखे हैं। खान पान तो उनके अच्छे, मनुष्य जैसा ही करते हैं, लेकिन बाकी सब काम क्यों जानवरों के जैसा करते हैं वो लोग? धीरे बोलो, वो सुन लेगा। ऑलरेडी सुन लिया सर। दीदी, आपकी तरह मुझे भी पहले गांव पसंद नहीं था, लेकिन किस्मत में धर्मपत्नी गांव से ही मिली और अब फुर्सत मिलते ही गांव की ओर चल पड़ता हूँ, अपने ससुराल। गांव का खाद्य, वातावरण और वहाँ के आदर सत्कार शहरों में कैसे मिलेगा? वही तो, गांव में ही तो हमारा आधार है। शहर की यांत्रिक जिंदगी छोड़कर जब मैं गांव आता हूँ तभी मुझे बहुत सुकून मिलता है, इसलिए मैं गांव आते रहना चाहता हूँ। ये लो। चुप रहो पद्मा, प्लीज चुप रहो। क्यों चुप रहूंगी? कहाँ लेकर आए हो तुम मुझे? हाँ, शौच पेशाब करने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता है? ये बाथरूम तक भी नहीं है। एक गंदी बस्ती से भी बदतर है ये जगह। सुनो पद्मा, चाचा जी ये सब करने के लिए वो इतने अमीर नहीं है। जैसे कह रही हो कि वे इतने गरीब भी नहीं है कि एक शौचालय ना बना पाए। ये उनके अभाव नहीं है, स्वभाव है। अरे सीख कर मत बोलो, वो लोग सुन लेंगे। उन्हें ये सब बात पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? पहले तुम इन सब का इंतजाम कर लेते, उसके बाद मुझे ले आते। ना जाने किस जन्म का फल मिल रहा है मुझे। 2 दिन के लिए मेहमान बनकर आई हो और मेहमान बनकर ही रहो, प्लीज। एक पल भी मैं यहाँ नहीं रहने वाली। मैं जा रही हूँ बस। ये क्या पागलपन है पद्मा? पद्मा, अभी तक तो ठीक हूँ, अगर कुछ देर और रहूंगी तो जरूर पागल क्या हो कर जाऊंगी। रही हो तुम? समझने की कोशिश करो प्लीज। कहाँ जाओगी तुम? पद्मा देखो, ऐसे चले जाने से चाचा चाची क्या सोचेंगे? सोचेंगे कि साफ सफाई नहीं रखने से बहू उनके घर नहीं रहने वाली। अरे तुम क्या बके जा रही हो ऐसे? तुम पद्मा, पद्मा बहू, कहाँ जा रही हो बहू? अपने घर। पर क्यों? आप अपने भतीजे से पूछ लीजिए। यहाँ कोई असुविधा हो रही? रहने दीजिए, आपके यहाँ आदमी लायक रहने की परिस्थिति नहीं है। जैसे गाय एक ही जगह पर खाते पीते और मल मूत्र छोड़ते हैं, ठीक उसी तरह की जिंदगी आप लोग जी रहे हैं। हाँ, एक फर्क है, आप लोग रसोई घर में पकाते हो और गाय नहीं। तुम्हें यहाँ रहना है ना, जरूर रहो। मैं जा रही हूँ। पद्मा सुनो, बहू, तेरी पत्नी ने तेरे सामने इतनी बातें सुना गई और तू चुप रहा। दरअसल इन सब चीजों की आदत नहीं है उसे, इसलिए। आदत की बात छोड़, तेरे सामने कोई हमें गाय बकरी कहकर चली गई और तू चुप रहा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तेरे सामने कोई हमें इस तरह अपमान करके चली जाएगी और तू चुप बैठा रहेगा। सुन रूपम, अगर तुझे भी यहां कोई असुविधा हो रही है तो
अभी के अभी तू यहां से जा सकता है। चाचा जी, घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ये तुम्हारा ही गांव है तो गलती से कहीं ऑटो नहीं चले आए हम? ये तो दूसरा गांव होना नहीं चाहिए। ये रंगीलपरा हमारा गांव ही है। ये निश्चित है कि ये तुम्हारा गांव नहीं है। अरे रास्ता देखो, घरों को देखो। मुझे नहीं लगता ये तुम्हारा गांव है। पद्मा, मुझे कंफ्यूज मत करो। ये मेरा ही गांव है। मैं अपने गांव को पहचानता हूँ। अरे इतने सारे बदलाव, मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारा गांव है। जल्दी से किसी से पूछ लो और पक्का कर लो। वापस भी जाना है मुझे। ठीक है, मैं पूछता हूँ। भैया थोड़ा गाड़ी रोक दीजिए तो मैं पूछ लेता हूँ। हाँ, यहीं पर मैं पूछ के आता हूँ। सुनिए भैया। हाँ, ये रंगीलपरा गांव ही है हाँ ना? दादा, ये रंगीलीपरा गांव ही है। ठीक है, थैंक यू। हमारा गांव यही है। चलो भैया। देखिए जी, वो लोग इतने सालों के बाद गांव आ रहे हैं। आप कुछ उल्टा सीधा मत कर दीजिएगा और वो पुरानी 10 साल पुरानी बातों को लेकर मत बैठ जाइएगा। तब बहू नहीं थी, ढेर सारी चीजों के बारे में उसको समझ नहीं थी। समझ नहीं थी? क्या वो नाबालिग थी? अरे वो रूपम की बहू बनकर आई थी और आते ही हमारे अपमान करके चली गई। पता है हम अपमानित हुए थे, पर गलती हमारी भी तो थी ना। हमें भी समझना चाहिए था उसकी हालत। शहर से एक लड़की आकर उस तरह की माहौल में टीक पाना सहज बात नहीं है। पर कम से कम हमारे उम्र और रिश्ते का तो लिहाज करना चाहिए था ना। थोड़ा सा तो सम्मान करना चाहिए था ससुर होने के नाते। सम्मान? हाँ, उसने थोड़ा सा भी सम्मान नहीं दिया था। पर एक बात याद कीजिए तो, जब हम हमारी नई नवेली दुल्हन को खुले में शौच पेशाब करने और बांस के नीचे नहाने के लिए भेजते थे, तब कहाँ गया था हमारा सम्मान? कितनी शर्मा गई थी वो, हमारे सामने नहीं आ पाती थी। तब कहाँ था हमारा वो थोड़ा सम्मान? वो सब तो गांव के लोगों के लिए आम बातें हैं। पर शहर में पली बढ़ी लड़की के लिए ये आम बात नहीं है। हर बात अपनी नजरों से ना देखकर अगर बहू की नजरों से भी देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। गांव में इतना बदलाव कैसे आया? हमें तो लग रहा था हम रास्ता भूलकर कहीं और आ गए। इतना परिवर्तन? हाँ चाची, कैसे हुआ ये सब? तुम सही कह रहे हो, गांव बदल गया है। लोग सचेत हो गए हैं और सरकार भी बहुत कुछ करने लगे हैं गांव के विकास के लिए। मुझे जो कहना था मैंने कह डाला। अगर आप अपने बहू के लिए ऐसा ही रुख अपनाना चाहते हैं तो आप जानो, मुझे और कुछ नहीं कहना। गांव अब बदल चुका है पद्मा।
तुम भी बदल जाओ। मैं क्या बदलूं? मतलब पिछली बार जो मिजाज दिखाई थी तुमने, उसे बदलना होगा अब। मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप जैसे रसोई घर, खाने पीने का चीज अच्छे से साफ सफाई करके रखते हैं, ठीक उसी तरह हमारी घर की जो आसपास की जगह है, घर का फर्श, पानी, हर जगह साफ सुथरा रखना जरूरी है ताकि बीमारियां फैल ना पाए।